दोस्तों आज अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका कहानी सुनने के बाद आपका दिल फट जाएगा, आपका दिल बेचैन हो जाएगा, क्योंकि ये दुख भरी कहानी है। मैं चाहता हूं कि हमारी और दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हाफिज़ मुजाहिद और आप देख रहे हैं हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल। दोस्तों सोचिए, कल तक जिस घर में जन्मदिन की खुशी थी, जहां मिठाई बांटी जा रही थी, जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, उसी घर में आज मातम मचा हुआ है। दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी अंदर तक झंझोर कर रख दिया है। दोस्तों नाम है सना शिरीन, उम्र बताई जा रही है सिर्फ 22 साल और सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक सना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वह जिंदगी और बीमारी के बीच अपनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में ये लड़ाई इतनी दर्दनाक जगह पर जाकर ख़त्म होगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली बात यह है कि पोस्ट में दावा किया गया है कि कल तक सना की जन्मदिन की मिठाई बांटी जा रही थी, घर में खुशियां थी, लेकिन आज वही घर आंसुओं में डूब चुका है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही और कोई चीज़ में हो सकता है। जिस बेटी के जन्मदिन पर कल मिठाई बांटी जा रही थी, आज उसी बेटी को खोने का गम सामने हो। सना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि वो कोली का दावू पूनापारा इलाके में रहने वाले मुनीर और सलीना की बेटी थी। एक बेटी जो अभी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर रही थी। उम्र सिर्फ 22 साल। इस उम्र में कोई अपने भविष्य को देखता है, कोई पढ़ाई पूरी करने का सपना देखता है, कोई नौकरी और करियर के बारे में सोचता है, कोई अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का सोचता है, कुछ बड़ा सपना देखता है। लेकिन सना की ज़िंदगी में बीमारी ने दस्तक दे दी। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही पूरा परिवार डर जाता है, और डरे क्यों ना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो भी सुनता है दंग रह जाता है। दोस्तों इलाज शुरू होता है, अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, उम्मीद और डर के बीच हर दिन गुजरता है। दोस्तों और सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ मरीज नहीं लड़ता, पूरा परिवार लड़ता है। माँ बाप की आंखें हर दिन अपनी बेटी को देखकर यही उम्मीद कर रही थी कि शायद कल हालात बेहतर हो जाए, शायद उनकी बेटी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक सना अब इस दुनिया में नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यही वो पल है जहां एक खबर सिर्फ खबर नहीं रह जाती, बल्कि एक परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर किसी की मौत की खबर देखते हैं, सुनते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं, दुख जताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी के लिए वही खबर उसकी पूरी दुनिया का अंत हो जाती है। दोस्तों जिस तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके पीछे एक परिवार है, एक माँ है, एक पिता है, और इस तस्वीर के पीछे 22 साल, 23 साल, 20 साल का वो सपना है जो हर एक नौजवान लड़का लड़की देखती है या फिर देखता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए सना सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो उनकी बेटी थी, उनकी अपनी थी, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, और आज उनकी याद ही उनके पास बची है। इस घटना से एक बड़ी बात सामने आती है, हमारी ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है, क्या कल होगा किसी को नहीं पता। इसलिए अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए और अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने भाई बहनों से बात कीजिए, किसी अपने से नाराज़ ना रहें। दोस्तों कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके अपनों से नाराज़ नहीं, उनसे बातचीत करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका दे ये ज़रूरी नहीं। और अगर किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी से लड़ रहा है तो उसके परिवार को सिर्फ सलाह की नहीं, साथ की ज़रूरत होती है, इलाज के साथ हिम्मत की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यह महसूस कराने की कि वो अकेला नहीं है। सना की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये तो सपने देखने की उम्र थी, लेकिन ज़िंदगी ने उनसे लिए कुछ और ही लिखा था। अल्लाह उनके परिवार को इस मुश्किल वक्त में सब्र दे और सना को मगफिरत अता फरमाए। कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत छोटी सी कहानी देकर
बहुत बड़ी सीख दे जाती है। सना की कहानी भी शायद ऐसी ही एक कहानी है। कल जन्मदिन की मिठाई और आज आंखों में आंसू। ज़िंदगी सच में बहुत अनमोल है। अगर आपके आसपास भी कोई कैंसर या किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है तो उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी दुआ भी किसी टूटे हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। और मैं जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, अपनों से ना रूठे। हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए, अपने भाइयों से ना रूठे, अपने बहनों से ना रूठे, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए। हो सकता है आज आप सोए और कल की सुबह आप ना देख पाए, इसलिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।